नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे राजस्थान के इतिहास को। राजस्थान के इतिहास में हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ के इतिहास में हमने कहाँ तक जाना था? हमने मेवाड़ के इतिहास में गुहिल वंश को समाप्त कर लिया था और हम सिसोदिया वंश की स्थापना की थी हमीद सिसोदिया। तो हम एक नज़र में देखें हमारे मेवाड़ के इतिहास को, तो हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की। और मेवाड़ के इतिहास को एक बार फिर से अपन एक नज़र में देखें तो हमने किन किन शासकों की बात की। पहला गुहिल या गुहादित्य, जिससे 566 इसमें गुहिल वंश की नींव रखी। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक आता था, जो प्रतापी शासक हुआ, बप्पा रावल। क्या नाम आता है? बप्पा रावल, जो 734 ईस्वी की बात आती है, जिसने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था। किससे? मान मौर्य को पराजित करके 734, जिसको मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल के बात किया था हमने। बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी नागदा को राजधानी बनाया। उसके बाद जो अगले प्रतापी शासक हुए बप्पा रावल के बाद, उनका नाम आता है अल्हट, या फिर जिनका नाम आता है आलू रावल। क्या नाम आता है? आलू रावल। आलू रावल ने राजधानी बनाया किसको? आहड़ को। आहड़ को राजधानी बनाया किसने? आलू रावल को या फिर अल्हट को, जिन्होंने नौकरशाही का प्रचलन भी चालू किया था मेवाड़ में, जिन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया आहड़ में। तो ये सब बातें आती है आलू रावल के बारे में। और एक और इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करवाया, जो जगत अंबिका मंदिर है मेवाड़ में, उसका निर्माण करवाया, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। उसके बाद जो अगले शासक हुए, जो महत्वपूर्ण शासकों में जिनका नाम आता है, वो आता है रण सिंह। रण सिंह के हमने दो पुत्रों की बात की थी। एक तो आता है छेम सिंह और दूसरा आता है राहब। राहब कहाँ चला गया था? एक गांव चला गया था जिसका नाम आता है सिसोदा गांव। और सिसोदा गांव में जाके ये क्या कहलाया? सिसोदिया कहलाया। ठीक है। वही छेम सिंह के दो पुत्र आते हैं, एक तो सामंत सिंह और दूसरा कुमार सिंह। तो सामंत सिंह और कुमार सिंह की बात हमने की थी कि कुमार सिंह और सामंत सिंह ने किस प्रकार से कीर्तिपाल चौहान के खिलाफ युद्ध किया था, और सामंत सिंह की मृत्यु उत्तरायण के युद्ध में हो गई थी, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो पृथ्वीराज चौहान की बहन थी। तो ये युद्ध में गए और अपने साले के लिए लड़े और वहां पर मारे गए। उसके बाद जो प्रतापी शासक हुए उनकी बात हमने करी। जैत्र सिंह की बात। जैत्र सिंह, जिनका शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी तक आता है, जिनके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिन्होंने भूतेला का युद्ध लड़ा इल्तुतमिश के खिलाफ 1227 ईस्वी में। ठीक है। तो जैत्र सिंह महत्वपूर्ण शासक हुए, और इनको महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने, जब इल्तुतमिश ने इनकी राजधानी नागदा को ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था, तो इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी चित्तौड़ को। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले शासक कौन है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक जो तेज सिंह है, जिनके कारण में मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किनके काल को मानी जाती है? तेज सिंह के काल को, जो 1250 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक का जिनका शासनकाल आता है। ये तिथियां कोई नहीं पूछता है, तिथियां हम पैटर्न के लिए ध्यान रखते हैं कि किन शासन के बाद कौन सा शासन आया। तिथियां इस तरह से महत्वपूर्ण है, जैसे हल्दीघाटी के युद्ध की तिथि, इस तरह के युद्ध, भूतेला का युद्ध जो 1227 ईस्वी में लड़ा गया। भूतेला का युद्ध किसने लड़ा था? जैत्र सिंह ने, 1227 ईस्वी में। याद रखने का तरीका क्या है? इनको जोड़ेंगे तो 12 आता है, और रात को 12 बजे कौन आता है? भूत आता है। तो भूतेला का युद्ध जैत्र सिंह ने लड़ा इल्तुतमिश के खिलाफ, और उसमें विजय हुई जैत्र सिंह की। पर जब इल्तुतमिश वापस लौट रहा था तो उन्होंने इनकी राजधानी नागदा को ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था। तो इन्होंने राजधानी किसको बनाया? फिर चित्तौड़ को। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। और तेज सिंह की हमने बात करी, जिनके काल में मेवाड़ चित्रकला
की शुरुआत हुई। पहला चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का इनके काल में रचा गया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। हमने तरीका क्या देखा था कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण किसके पत्तों पर रचा गया? ताड़ के पत्तों पर। तो पत्तों से ध्यान रखना कि ताड़ के पत्ते और साथ में क्या ध्यान रखना है? कमल। तो कमल चंद ने ताड़ के पत्तों पर एक ग्रंथ रचा जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्ण। तो तेज सिंह, उसके बाद अगले जो प्रतापी शासक हुए उनका नाम आता है समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र हुए, एक तो कुंभकर्ण और दूसरा जो पुत्र हुआ रतन सिंह। रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी अपन ने देखी थी, और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, और रतन सिंह के काल में जो मेवाड़ का पहला साका हुआ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, तो उन सब की बात हमने करी थी। तो अब रतन सिंह के बाद जो अगले यहाँ पे मेवाड़ के जो शासक बने, जब मेवाड़ का नाम जब चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर अधिकार करके अपने पुत्र के नाम पर, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई कि जो हमीर सिसोदिया हैं वो शासक आएंगे, और हमीर सिसोदिया ने अधिकार कर लिया था कहाँ पर? चित्तौड़ के किले पर। तो हमीर सिसोदिया यहाँ के प्रतापी शासक हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है जिन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रख दी है यहाँ पर चित्तौड़ में। और इनका शासनकाल आता है 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक। अभी तक इनसे जो पहले के शासक है वो अपने आगे रावल लगाते थे, अपने नाम के साथ क्या लगाते थे? रावल। जैसे रावल रतन सिंह, ठीक है, आलू रावल। पर अब हमीर देव चौहान से आगे के शासक अपने आप आगे राणा या फिर महाराणा लगाते हैं, राणा या फिर महाराणा। जैसे आप बात करेंगे हम राणा हमीर की, तो इनको क्या कहेंगे? राणा हमीर, ठीक है। तो हमें क्या क्या बात पता चली हमीर के बारे में कि सबसे पहले इन्होंने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रख दी। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक कब हुई स्थापना? 1326 ईस्वी में। जयसिंह या जयसा से इन्होंने मेवाड़ का किला छीन लिया था, चित्तौड़ का दुर्ग छीन लिया था, और वहां पर सिसोदिया वंश की नींव रख दी 1326 ईस्वी में। इनकी उपलब्धियों की बात करेंगे तो इनकी उपलब्धियों की सबसे पहले बात करें तो कुछ उपलब्धियां हैं इनकी जो इनके लिए महत्वपूर्ण आती है, तो वो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं इनकी एक उपाधि की, तो वह है वीर राजा की उपाधि। वीर राजा की उपाधि, पहली उपाधि है वीर राजा की उपाधि। दूसरी उपाधि है मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। तीसरी उपाधि की बात करें तो वह है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन का क्या मतलब है कि विषम घाटी पंचानन मतलब विषम परिस्थितियों में भी अडिग रहने वाला, विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान अपना पराक्रम दिखाने वाला, युद्ध में भी अपना पराक्रम दिखाने वाला, उसको बोलते हैं विषम घाटी पंचानन, ठीक है। और एक उपाधि की बात करें तो वो है इनकी उपाधि जो इनको कर्नल टोड ने दी थी, वह है हिंदू राजा की उपाधि। हिंदू राजा, हिंदू राजा की तो एक उपाधि भी वीर राजा की उपाधि, दूसरा हुआ मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, और एक हिंदू राजा की उपाधि, ठीक है। और हिंदू राजा भी कौन सा? प्रबल हिंदू राजा, प्रबल हिंदू राजा की उपाधि इनको मिलती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में जो इनको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कही कि तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार
फेंका। तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। तो वीर राजा की उपाधि की बात करें तो वीर राजा की उपाधि इनको मिलती है रसिक प्रिया से। और रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया की रचना की थी महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में इनको वीर राजा कहा गया है। किनको कहा गया है? हमीर सिसोदिया को, जिसने क्या महत्वपूर्ण काम किया है? सिसोदिया वंश की नींव रखी है। 1326 ईस्वी में कहां पे रखी है? मेवाड़ में रखी है। चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया है। और किससे छीना है? जयसिंह या जैसा से चित्तौड़ का किला छीना है। मेवाड़ का उद्धारक इनको कहा है। पर अगर बात करें मुख्यतः मेवाड़ का विद्यारक भामाशाह को कहा जाता है। मुख्यतः मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को? जब महाराणा प्रताप के पास धन धान्य की सामग्री और युद्ध में बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी, तब इन्होंने ही दान करके अपनी सर्व संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी थी। जब हम बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध की, तब बात करेंगे भामाशाह की। तो मेवाड़ का उद्धारक अगर पहले बात करें कि पुराने शासकों में तो हमीर सिसोदिया है, पर बाद में बात करेंगे तो भामाशाह, यहाँ पर जो भामाशाह जो है वो मेवाड़ के उद्धारक माने जाते हैं। ठीक है। जैसे राजस्थान में योजना भी चलती है भामाशाह कार्ड, जिसके तहत लाभार्थी क्या है? बीमा ले सकते हैं और अपनी मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो वो इन्हीं के नाम पर लिया गया है शब्द भामाशाह। ठीक है। जो लोगों के लिए कुछ करता है, दान की भावना जो रखता है, वह है भामाशाह। तो मेवाड़ का वास्तविक भामाशाह तो है, वास्तविक उद्धारक तो है भामाशाह, पर मेवाड़ का उद्धारक इनकी उपाधि भी हमीर सिसोदिया। विषम घाटी पंचानन की बात करें तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसमें कहा गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 9 मंजिला इमारत है। कहाँ पे? चित्तौड़ के दुर्ग में है। जहाँ पे जो सबसे ऊपर 9वीं मंजिल है, वहां पर एक प्रशस्ति अत्रि और पुत्र महेश के द्वारा खुदाई गई थी और खोदी गई थी। जो वहाँ के लेखक है अत्रि और पुत्र महेश, उन लेखकों के द्वारा एक प्रशस्ति का निर्माण वहां पर किया गया, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किनके काल में होता है? महाराणा कुंभा के काल में होएगा ये निर्माण। तो उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किनको कहा गया है? हमीर सिसोदिया को। विषम घाटी पंचानन मतलब विषम परिस्थितियों में भी शेर के जैसे दहाड़ने वाला, शेर के समान व्यवहार करने वाला। तो युद्ध में भी ये क्या करते थे? बहुत ही प्रतापी शासक हुए, इसलिए इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। प्रबल हिंदू राजा की उपाधि इनको दी है कर्नल टॉड ने। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल टॉड, जिनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो उन्होंने इनको प्रबल हिंदू राजा की उपाधि दी। तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका, ये इनको कहा दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा इनको कि तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। क्यों कहा उसकी भी बात करेंगे। तो उपाधि की बात करें, वीर राजा, मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, प्रबल हिंदू राजा और तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। तो अब बात आती है कि इनको ऐसा क्यों कहा कि तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका, तो उसकी बात करेंगे। अगर अपन दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत को देखें तो दिल्ली सल्तनत को याद करने की तरीका क्या बताया था हमने कि जीके तो सरल लगती है। जीके तो से टी, सरल मतलब एस, एल से मतलब लगती है। तो जी के मतलब गुलाम वंश, जी मतलब ग मतलब गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। के मतलब खिलजी वंश, तो 1290 से 1320 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी।
और ये आता है अपना 14 से 1451 सैयद वंश, फिर लोधी वंश 1451 से 1526, और 1526 में इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में बाबर के खिलाफ मारा गया था 21 अप्रैल 1526 को, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है। तो यहाँ पर हमने बात करी। और जो हमीर सिसोदिया है, हमीर सिसोदिया के शासनकाल की बात करें तो यहाँ पर इनका जो शासनकाल है वो कब से कब तक है, 1326 से 1364 ईस्वी तक। किसके साथ आ रहा है शासनकाल? तुगलक डायनेस्टी के साथ आ रहा है क्या? तुगलक वंश के साथ आ रहा है। और तुगलक वंश की जो स्थापना करी थी वो थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन साहब ने यहाँ पर, गयासुद्दीन तुगलक तो इन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ तक शासन किया? गयासुद्दीन। तो ये शासक इनके समकालीन है क्या? नहीं है, क्योंकि 1325 ईस्वी तक इनका शासन काल है और इनकी शुरुआत ही 1326 से हुई है। तो इनके बाद के जो शासक हुए वो हुए मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये 1325 से 1351 ईस्वी तक, 1325 से 1351 ईस्वी तक इनका शासन रहा, जो किनके समकालीन है? हमीर सिसोदिया के समकालीन। अब ये तुर्की थे और ये मेवाड़ के शासक हैं। दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की पराजय हुई और हमीर सिसोदिया की क्या हुई? विजय हुई। हमीर सिसोदिया विजय हुई और मोहम्मद बिन तुगलक की पराजय हुई। इसलिए इनको दशरथ शर्मा ने कहा कि तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। तो बात समझ में आती है क्यों कहा? ठीक है साहब, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमीर सिसोदिया के बारे में और इन्होंने क्या करवाया। तो इन्होंने हमीर सिसोदिया की हमने उपनामों की बात कर ली है, ठीक है। विषम घाटी पंचानन, रसिक बिरिया में इनको वीर राजा कहा गया है और मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने पराजित किया। और अच्छा, उस युद्ध का नाम क्या था जिसमें इनको पराजित किया? उसको बोलते हैं सिंगोली का युद्ध। ये कौन सा युद्ध है? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। तो सिंगोली के युद्ध में हमीर सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। एक और शासक हुए हमीर देव चौहान, जो हमने पहले पढ़े थे रणथंभौर में, पर ये है हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया की और बात करें तो इन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया है। उस मंदिर का नाम आता है अन्नापूर्णा मंदिर। तो अन्नापूर्णा मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया है? चित्तौड़ में करवाया है। दूसरा, जानकारी कहाँ से मिलती है इन सब चीजों की हमीर के बारे में? तो वो मिलती है हमीर मद मर्दन से। कहाँ से जानकारी मिलती है? हमीर मद मर्दन। किसका ग्रंथ है? ये लिखा गया था जय सिंह सूरी द्वारा। तो जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मद मर्दन से हमें हमीर देव सिसोदिया की या राणा हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने बात करी राजा हमीर की। अब अगले जो शासक की बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण शासक है चित्तौड़ के, वो शासक है क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह, जिनका एक नाम आता है खेता। क्षेत्र सिंह और खेता के शासनकाल को देखें तो इनका जो शासनकाल हुआ 1364 से 1382 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनसे पहले शासक कौन थे? हमीर थे। और हमीर का शासनकाल 1326 से
1364 ईस्वी तक आता है और 1364 से आगे का जो शासनकाल संभालेंगे वो संभालेंगे क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह की बात करें तो इनके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें महत्वपूर्ण चीजों में एक चीज तो ये देखनी है अपन को कि इनके दो पुत्र हैं। दो पुत्र की बात आएगी, एक पुत्र का नाम आता है चाचा और दूसरे पुत्र का नाम है मेरा। और ये किस तरह के पुत्र हैं? ये दोनों इनके दासी पुत्र हैं, दासी पुत्र। चाचा और मेरा का नाम आना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों के द्वारा ही बाद में जो मेवाड़ का महाराणा मोकल है उसकी हत्या की जाएगी, इसलिए इन दासी पुत्रों की बात करेंगे और वो भी देखेंगे कि उनकी हत्या का क्या कारण रहता है। तो क्षेत्र सिंह खेता 1364 से 1382 ईस्वी किसके बाद शासक बने? हमीर के बाद। शिशोदिया वंश की बात हम कर रहे हैं और शिशोदिया वंश में हमने पहले शासक हमीर देखे और दूसरे शासक क्षेत्र सिंह देखे। क्षेत्र सिंह के दो दासी पुत्र हैं, चाचा और मेरा। इनकी और बात करें तो इनके लिए और क्या महत्वपूर्ण चीज है? इनके लिए महत्वपूर्ण चीज है कि इनके काल में मेवाड़ मालवा का संघर्ष चालू हुआ था। मेवाड़ मालवा का संघर्ष का क्या मतलब है कि मालवा के दिलावर खां गोरी पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो इनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत। क्यों शुरुआत हुई? कि इन्होंने आक्रमण किया था किस पे? दिलावर खां गोरी पर आक्रमण किया, इसलिए मेवाड़ मालवा संघर्ष चालू हो गया। क्यों चालू हो गया? क्योंकि क्षेत्र सिंह ने किस पर आक्रमण कर दिया? दिलावर खां गोरी। ठीक है। और बात करें तो इनकी एक और बात की जाएगी तो बूंदी के एक शासक हुए जिनका नाम आता है लाल सिंह। बूंदी कहां पर है? कोटा के पास है बूंदी। ठीक है। और यहाँ के शासक कौन है? रेड सिंह। कौन है? रेड सिंह। तो लाल सिंह रेड सिंह यहाँ के शासक है बूंदी के, और इन्होंने आक्रमण किया बूंदी के शासक पर। किस पर आक्रमण किया? बूंदी के शासक पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? क्षेत्र सिंह ने। विजय किसकी होगी? उम्मीद तो यही है क्षेत्र सिंह की होगी, पर विजय किसकी होती है? लाल सिंह की। और मृत्यु किसकी होती है? क्षेत्र सिंह। तो क्षेत्र सिंह के टाइम की बात आ रही है। मेवाड़ मालवा संघर्ष चालू हुआ, दिलावर खां गोरी को पर इन्होंने आक्रमण किया और उसको पराजित किया। उसके बाद बूंदी के शासक लाल सिंह पर आक्रमण किया, परंतु वहां पर ये हार गए और इनकी युद्ध में मृत्यु हो गई। इनके दो दासी पुत्र है, चाचा और मेरा। इनकी भी बात करेंगे। इनके टाइम पर एक उत्सव चालू किया गया था, उस उत्सव का नाम आता अहेरिया उत्सव। तो अहेरिया उत्सव की शुरुआत हुई। तो ये 3-4 बातें महत्वपूर्ण आती है। मेवाड़ मालवा संघर्ष, दिलावर खां गोली पर आक्रमण किया, अहेरिया उत्सव की शुरुआत की और बूंदी के लाल सिंह पर विजय प्राप्त की। ठीक है। ठीक है। तो क्षेत्र सिंह ने बूंदी के लाल सिंह पर विजय प्राप्त की। ठीक है साहब। तो हमने आज 2 शासकों की बात करी है, हमीर, सिसोदिया की और क्षेत्र सिंह की। आगे और भी महत्वपूर्ण शासक आएंगे, राणा लाखा, मोकल, कुंभा, ठीक है, राणा सांगा। तो इनकी भी आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे बात करेंगे राणा लाखा की नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।